बड़ी खबर का आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का वीडियो जारी किया है। आरजेडी का ललन सिंह को लेकर बड़ा दावा। ललन सिंह ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की है। कह रहे हैं गरीबों को वोट मत डालने देना। ललन कह रहे हैं गरीबों को घरों में ही बंद कर देना। कहा हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ वोट डलवाना। ये आरोप लगा रही है आरजेडी ललन सिंह पर कि ललन सिंह ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर यह वीडियो जारी किया है आरजेडी ने और यहां वार किया है ये कहते हुए कि वो गरीबों को वोट डालने ना देने की बात कह रहे हैं। ललन कह रहे हैं गरीबों को घर में बंद कर देना, हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ जाकर वोट डलवाना। और इन आरोपों के साथ ये वीडियो भी आरजेडी ने ललन सिंह के खिलाफ जारी किया है जिसमें ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री और ये आरोप लगाए हैं आरजेडी ने। कांग्रेस नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तोड़ तक कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो ये वीडियो जारी किया गया है आरजेडी की ओर से और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि चुनाव आयोग पर टिप्पणी की है ललन सिंह ने। हमला तेज कर दिया है आरजेडी ने इस वीडियो को जारी करते हुए और कहा है कि गरीबों को वोट मत डालने देना। ये कह रहे हैं ललन सिंह अपने समर्थकों से, कह रहे हैं कि गरीबों को घरों में बंद कर देना और जब वो गरीब लोग हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दे तो अपने साथ जाकर उनका वोट डलवाना। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु। जयंत जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जो वीडियो आपकी पार्टी की ओर से जारी किया गया है, ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोग। ललन सिंह जी भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं और चुनाव आयोग जिस तरह से खामोश है यह बता रहा है कि सरकार और आयोग की मिली भगत है और इससे जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन है वह दरकेगा। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि केंद्र में मंत्री जो है व्यक्ति और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो सीधे सीधे धमका रहे हैं। और डॉक्टर लोहिया लालू प्रसाद जी अक्सर कहा करते हैं कि वोट का राज होगा तो छोट का राज होगा, यानी लोक राज आएगा, लोकशाही आएगी। लेकिन यहाँ तो लोक लाज का घनघोर अभाव है। और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आयोग को लिख कर दिया कि हम सरकारी जितने विद्यालय या भवन है वहीं पर पोलिंग स्टेशन होगा, इसकी हम आपको ये पर्याप्त संख्या में ये मुहैया करा देंगे। और तब जाके कमजोर लोगों की बस्तियों में भी पोलिंग स्टेशन हुआ करते थे और गरीब लोग भी वोट डाला करते थे। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि उन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और इससे तो लोकतंत्र बहुत कमजोर होगा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और ललन सिंह जैसे व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस तरह के बयान के लिए। बिल्कुल इसकी कोई जगह नहीं हो सकती है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। लेकिन ये भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि क्या सबूत है कि फैब्रिकेटेड नहीं है ये वीडियो? क्या नहीं हो जाती है कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड नहीं है? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। जेडीयू की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि क्या सबूत है कि इस वीडियो में छेड़खानी नहीं की गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान नहीं दे सकते हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, कैसे दे सकते हैं मंत्री बयान? वो ये भी कह रहे हैं कि आप सबको अनंत सिंह बन के लड़ना पड़ेगा। अब बताइए जो व्यक्ति सीधे सीधे आरोपी है उस हत्याकांड में मोकामा में जो पिछले दिनों हुआ है और वैसा बन के लड़ना पड़ेगा, मतलब शादी बन के लड़ना पड़ेगा। और अगर आप लेके चाहिए भी हाथ पर जोड़े तो उसको वोट डलवाइए, मतलब अपने पक्ष में डलवाइए। ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी की भाषा है। और जो व्यक्ति संविधान की शक्ति लिया हो केंद्र में मंत्री बनते हुए जी, तो इस तरह का बयान दे।
ये तो भद्दा और क्रूर मजाक है और पूरे समाज को विखंडित करने वाला बयान है यह। और इससे सिर्फ लोकतंत्र की गरिमा नहीं गिरेगी, बल्कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। चुनाव आयोग को गिरफ्तार करना चाहिए ललन सिंह को। तो इस वीडियो को अपलोड करने के साथ ही क्या पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से शिकायत की गई है चुनाव आयोग के फोरम पर? नहीं, वो तो की ही जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति मंत्री हो उनकी भी शिकायत करने की नौबत आए तो फिर चुनाव आयोग क्या मृतप्राय हो गया है? चुनाव आयोग को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? आज तो प्रशासन सब कुछ चुनाव आयोग के जिम्मे है। उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और इस तरह से गाड़ियों का काफिला 70 गाड़ियों का हमने देखा है कल जी। रात दिन उल्लंघन ही तो हो रहा है। इससे तो सहम जाएंगे कमजोर वर्गों के लोग, वो तो निकलेंगे नहीं घर से, और ये कह रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देना है। ये तमाशा चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि कल गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो अगर गृह मंत्री इस तरह से बोलेंगे तो फिर ये गृह कलह को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री को तो एकता कायम करने की भाषा बोलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री रात दिन आके अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। तो खैर इन दोनों से तो हम लोग कुछ बेहतर उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन जो आदमी समाजवादी दल में रहा हो, जनता दल में रहा हो, और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, वो इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अब तक बिहार के लोग उनको पहचानने में भूल करते रहे। जी जयंत जी, नौबत क्यों आई ऐसा बयान देने की या इन तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र करने की, क्या लगता है आपको? नहीं, वो इससे तो यह शक गहराता है कि सिर्फ अनंत सिंह नहीं, उस हत्या में ललन सिंह भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उस क्षेत्र में उनको बहुत वोट नहीं आए थे। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उससे खुन्नस ललन सिंह को भी रही होगी जी। तो इस तरह की बात बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।